हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनल के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि उनके चालाक इरादों को नाकामयाब कर दिया है आपने। हार गए हैं वो आपसे, आपकी डिवाइन पावर रंग लाई है। आपने वो कर दिया है जो बहुत मुश्किल था। ओके, ये इस रीडिंग की चैनलिंग है। बेसिकली एक टॉपिक है जिसके बिहाफ पे मैं ये रीडिंग करूंगी। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और हाँ, रीडिंग को शुरू करने से पहले एक और अपडेट मैं देना चाहती हूँ आपको, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए ज़रूरी है। जिन लोगों को भी एडवांस मनी बूस्टर ब्रेसलेट नहीं मिल पा रहा है इस समय, कल से ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, बट ये अभी अवेलेबल हो गया है। ओके, मतलब 24 आवर्स के अंदर मैंने इसको अवेलेबल कर लिया है। सो जिसको भी चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप इसे बाय कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये फर्स्ट टाइम पता चल रहा है कि ये एडवांस मनी बूस्टर ब्रेसलेट है, तो मैं उनको थोड़े बहुत फ़ायदे बता देती हूँ कि ये आपको मनी से रिलेटेड जो भी आपको अचीव करना है, चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, या फिर आप जॉबलेस हैं, आप वर्कलेस हैं, ओके, आपके पास कोई काम नहीं है, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है मनी को लेकर के, आपके मनी को लेकर के एंजाइटी है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, और या फिर आपका जो मनी चक्र है या पर रूट चक्र है वो ब्लॉक्ड है, या फिर एंसेस्टर ब्लॉकेजेस हैं, प्रीवियस लाइफ टाइम ब्लॉकेजेस हैं मनी को लेकर के, या फिर अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, ओके, या फिर आप फियरफुल हैं, मतलब आपको लगता है आपकी विल पावर नहीं है उतनी ज़्यादा, आप उतने ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी नहीं कैरी कर रहे हो, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, करेज की कमी है, फियर है बहुत ज़्यादा। ओके, तो उन सारी चीज़ों पे काम करेगा। अगर आपको लाइफ में जैसे ऑलरेडी मनी है बट आपको और ज़्यादा पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, उसमें हेल्प करेगा। आपके लक को ये इम्प्रूव करेगा। ओके, ये लक बूस्टर का भी काम करता है। और सबसे अच्छी बात है क्योंकि इसमें ओरिजिनल सिट्रीन है, इसमें नेचुरल सिट्रीन है। ओके, जनरली आप लोग जो पहनते हो वो फेक सिट्रीन होता है, ओके, या फिर हीटेड और ट्रीटेड होता है, बट ये नेचुरल है। ये बिल्कुल हीटेड नहीं है, ट्रीटेड नहीं है। ओके, मतलब डायरेक्टली ये धरती माँ की गोद से आपको दिया जा रहा है। हाँ, बस ये पॉलिश्ड है क्योंकि अगर हम पॉलिश नहीं करेंगे तो फिर ब्रेसलेट बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो जिनको पॉलिश भी नहीं चाहिए वो रॉ फॉर्म में ले सकते हैं, बट अगर आपको ब्रेसलेट फॉर्म में पहनना है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एंड इसमें हेमाटाइट के टायर्स भी यूज हुए हैं, स्मॉल स्मॉल टायर्स यूज हुए हैं। हेमाटाइट हेमाटाइट क्या करता है कि पैसे को चुंबक की तरह खींचता है, इसका काम है चुंबक की तरह खींचना। ओके, सो ये 9 क्रिस्टल से बना हुआ एक बहुत ही सुपर सुपर डुपर तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते क्योंकि हमारा सुपर डुपर दूसरा ब्रेसलेट है मनी को लेकर के, उसमें हमने हाईली एडवांस क्रिस्टल्स को ऐड किया है। बट जो लोग बेसिक को पहन रहे हैं या अभी तक बेसिक भी नहीं पहना है तो उनके लिए एडवांस मनी बूस्टर ब्रेसलेट है। ओके, आप वेयर करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ ना चमत्कार से भर जाएगी मनी से रिलेटेड। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है उन लोगों के लिए जो इंतजार कर रहे थे पावरफुल डिवाइन ऑरा बूस्टर का। ओके, जिसको पहन के आप गॉड या गॉडेस वाली एनर्जी में आने वाले हो, डिवाइन एनर्जी में आने वाले हो। ओके, मतलब हाईली स्पिरिचुअल, हाईली हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आने वाले हो। ओके, मतलब एक लव वाइब्रेशन क्रिएट होगी। जो भी लोग आपको देखेंगे एक पुल, मतलब ऐसा लगेगा कि वो एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, या आपके अंदर ना एक डिवाइन कॉन्फिडेंस होगा। एक होता है जनरल कॉन्फिडेंस, ओके, और एक होता है डिवाइन कॉन्फिडेंस, जहाँ पे आप बिल्कुल गॉड या गॉडेस वाली पर्सनालिटी में आ जाते हो, डिवाइन एनर्जी में आ जाते हो, आप स्पिरिचुअल बहुत स्ट्रांग हो जाते हो स्पिरिचुअली। सो ये जो
ब्रेसलेट है, ये आपको वही चीज़ प्रोवाइड करेगा। और ये बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल क्रिस्टल से, मतलब इसमें जो भी क्रिस्टल्स ऐड हुए हैं ये काफ़ी हाई वाइब्रेशनल हैं। ओके, मतलब ये ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो डायरेक्टली डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, जो एंजल से कनेक्ट करते हैं। सो ये बहुत 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 एडवांस क्रिस्टल से बना हुआ ब्रेसलेट है। जिनको भी लग रहा है कि मुझे डिफरेंट एनर्जी चाहिए, मतलब कॉमन एनर्जी नहीं चाहिए, कुछ लगे कि मैं कुछ अलग हूं, या फिर आप पहले से अलग है और आपको और भी ज्यादा हाई वाइब्रेशनल बनना है, देन ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सो ये मैं लॉन्च करने वाली थी, आज मैंने लॉन्च कर दिया है। जल्दी ही इसका एक और अपडेट आएगा शॉर्ट के थ्रू। शॉर्ट्स पे आप देख सकते हो कि इसके और क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, या फिर आप मुझे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं और बाय कर सकते हैं। ओके, सो ये आपके लिए ये 2 अपडेट्स थी जो मुझे बतानी थी, वो मैंने आपको दे दी है। अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक पर, अपनी रीडिंग पर। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड है द वर्ल्ड। अब देखो, क्योंकि रीडिंग की जो चैनलिंग है वो यही है कि किसी के चालाक इरादों को आपने नाकामयाब कर दिया, किसी का गेम पलट दिया है आपने, तो यहाँ पे द वर्ल्ड है। एक कंप्लीशन की एनर्जी है, एक एंडिंग की एनर्जी है, जैसे किसी चीज का अंत किया हो आपने, किसी चीज का क्लोजर नहीं मिल रहा था और आपने फाइनली क्लोजर दे दिया कि बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ तुम्हारा मान सम्मान, अब मैं बहुत ज्यादा वेट नहीं कर सकती, या मैं बहुत ज्यादा वेट नहीं कर सकता। तो किसी से आप मुझे ना आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे, जैसे कोई फैसला आप नहीं ले पा रहे थे, आपने फैसला ले लिया। कहीं पे आपकी सोच अटकी हुई थी, कहीं पे आप रुके हुए थे, कहीं पे आप कमजोर थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या तरीका निकाला जाए, किस रास्ते जाऊं, किस रास्ते नहीं जाऊं। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आप बहुत टाइम से अटके हुए थे, लाइक 5 years, 10 years, 20 years से अटके 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 अटके, और इतना अटक गए थे कि बाहर निकलने का रास्ता तो था ही नहीं। अब ये एक ऐसा चमत्कार मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लाइक जैसे डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, एक क्लोजर देने के लिए कि ये मैं तुम्हें रास्ता दे रहा हूँ, ये तुम्हारा फाइनल रास्ता है, इस रास्ते के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाने वाली है। ओके, तो कोई नॉट थी, कोई ब्लॉकेज थी जो ऐसे खुली, एंड आपने वहां एंटर किया और आपको फिर वहां से जगमगाती दुनिया दिखाई देने लगी, वहां से आपकी होप भी बढ़ी, वहां से आपको लगा कि अब मेरा सारा रास्ता साफ है, मैं क्लियर हो चुकी हूँ या मैं क्लियर हो चुका हूँ, मुझे लाइफ में क्लैरिटी मिल चुकी है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अब दूसरों के लिए नहीं जीना है, हो चुका, बहुत हो गया, मान सम्मान हो गया बहुत ज्यादा, आपने मेरा बहुत बहुत मेरी एनर्जी वेस्ट कर दी, बहुत मेरा अपमान कर दिया, या मेरी जो अहमियत है उसको आपने बहुत कम कर दिया, मेरी आइडेंटिटी को आपने मिटा दिया, लेकिन अब बस बहुत हो गया। ओके, मतलब एक होता है ना एटीट्यूड, इनफ इज इनफ। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे फाइनली आपने क्लोजर दे दिया, भले सामने से कोई क्लैरिटी नहीं मिली, लेकिन आपने एनर्जेटिकली क्लोजर दे दिया कि भाई तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, हो गया, तुम्हारा जितना करना था तुमने सब कर दिया, अब आर्या पार, और आपने अपने आप को पार लगा लिया। सो द वर्ल्ड एक बहुत बड़ी एनर्जी है, एक बहुत बड़ी वाइब्रेशन है, बड़ा कंप्लीशन है, मेजर अरकाना का कार्ड है ये। सो मेजर अरकाना में द वर्ल्ड दिखाता है कि आपने एक कार्मिक साइकिल को एंड कर दिया है। ये कार्मिक साइकिल ऐसी थी जहां पे आपको धोखा बहुत मिल रहा था, आपको चीटिंग बहुत मिल रही थी, आपको झूठ का सामना करना पड़ रहा था, आप हमेशा कंफ्यूज रहते थे इस रिलेशनशिप के लिए कि ये जो रिलेशनशिप है वो मेरे लिए सही है कि नहीं है, हेल्दी है कि नहीं है, सामने वाला इंसान मेरे से झूठ तो नहीं बोल रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ना। मतलब ऐसी चीजें जहाँ पे आप
बहुत कंफ्यूज थे, कोई क्लैरिटी नहीं थी। आप हमेशा एक तू तू मैं वाले सिचुएशन में या लड़ाई झगड़े में फंसे रहते थे, या फिर एक एनर्जेटिक वॉर में फंसे रहते थे कि भाई क्या करना है, क्या आगे आगे बढ़ पाना इतना आसान है भी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि धीरे 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 आप उस चीज से ऐसे करके बाहर निकल आए हो, जैसे आपने कभी सोचा हो कि भाई मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपने फाइनली उसको कर दिया। ये आपने एक बहुत बड़ी एनर्जी जो आपको ब्लॉक कर रही थी, ये आपका कोई पैटर्न था या आपका कोई एंसेस्ट्रल कर्मा था, कुछ कार्मिक बैकेज थे, या कोई ऐसा ऐसा पैटर्न जिसको आपने सोचा था कि शायद ये कभी ब्रेक नहीं होगा, मेरे मरते दम तक ब्रेक नहीं होगा। लेकिन आपने यहाँ पे अपना मतलब एक नेचर मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे एक शेर वाली जो ताकत होती है ना, कि मैं हर चीज का सामना कर सकता हूँ, तो ये क्या चीज है। और एक चालाकी आपने अप्लाई की, एक स्ट्रेटेजी कि मुझे इस तरीके कैसे निकलना है इस चीज से, कहाँ पे अपनी बाउंड्री सेट करनी है, कहाँ पे मुझे ना बोलना है, कहाँ पे मुझे अपनी वैल्यू को उठाना है, जहां पे मुझे कुछ नहीं समझा गया वैसे मुझे वहां पे मुझे किस तरीके से अपने आप को दिखाना है कि जहां पे आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं समझा वहां पे मैं बहुत मतलब आप मुझे बेवकूफ ना समझें, आप मुझे ये ना समझे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। बस एक इज्जत, एक इंसानियत के नाते मैं सह रही थी या मैं सह रहा था, बट मेरे पास उतनी समझ है कि मैं ये समझ पाऊं कि मेरे लिए कौन गलत और कौन सही। आप मौका दे रही थी या आप मौका दे रहे थे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति सुधरने को तैयार नहीं था, चेंज होने को तैयार नहीं था। तो ये जो क्लोजर है ना, ये किसी बहुत अकड़ू इंसान को ना बहुत नीचे ले आया है। उसकी सारी अक्कड़ तोड़ दी आपने, उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी आपने। जो इंसान बहुत ऐंठ रहा था उसको आपने चुटकियों में हिला डाला है। ओके, तो कुछ आकाशिक रिकॉर्ड्स भी क्लियर हो गए हैं, कर्मा लेवल पे बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं कि हो गई है। अब क्लैरिटी क्यों मिली? क्लैरिटी किसी पर्सन से नहीं मिली है, क्लैरिटी आपको खुद से मिली है। मतलब आपके अंदर की आवाज आई कि नहीं, अब इस रिश्ते में ज्यादा रहना खतरे से खाली नहीं है, या इस रिश्ते में ज्यादा करना मतलब कि आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, आप ड्रेन हो रहे हो, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आप लीक कर रहे हो अपनी एनर्जी को। कहीं आप बहुत ज्यादा लव दे रहे थे, कहीं आप बहुत ज्यादा केयर दे रहे थे, कहीं आप बहुत ज्यादा कंसर्न दिखा रहे थे, किसी के लिए आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे, और किसी के लिए आप बहुत ज्यादा वरिड थे। आप उनके उनके पैसों के लिए कि वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, या आपके पैसे बहुत जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी एनर्जी ड्रेन हो रही थी, खत्म हो रही थी। ओके, आप एग्जॉस्ट फील कर रहे थे कि भाई ये मैं इतना ज्यादा कमजोर कैसे पड़ रहा हूँ, जबकि मेरे पास हेल्थ है, वेल्थ है, तो मैं इतना वीक कैसे पड़ रहा हूँ। तो फाइनली आपको समझ में आया कि मैं ऐसे पर्सन में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूं जहां पे मुझे नहीं करना चाहिए। ओके, सो ये एनर्जी है। क्लैरिफिकेशन देखते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखो, ये जो जस्टिस की एनर्जी है एंड डेथ की एनर्जी, ये इस समय कलेक्टिव में बहुत ज्यादा पिक हो रही है। तो न्याय है और किसी बहुत ओल्ड साइकिल, यानी कि कोई कार्मिक साइकिल या फिर कोई पैटर्न जो बहुत पुराना पैटर्न है, लाइक 20 years, 5 years, 7 years, 23 years का पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड एक ही पर्सन के साथ आप इतने टाइम से डील कर रहे हो और आपने हमेशा अन्याय को फेस किया, आपके साथ हमेशा गलत हुआ, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। आपके अंदर बहुत पावर थी, लेकिन उस पावर को आपको यूज नहीं करने दिया गया। आप बहुत टैलेंटेड थे, आपके टैलेंट को दबाया गया। आप बहुत कैपेबल थे, लेकिन आपको ये दिखाया कि नहीं, आपके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है, आप उतने कैपेबल नहीं हो, आप उतने सक्षम नहीं हो, आप ये नहीं कर सकते हो। मतलब आपको ना सेल्फ डाउट में लाया गया,
आपकी आइडेंटिटी, इन सबको टारगेट किया गया, ताकि आप ना ये जो आपका जो नेचर है ना कि मतलब मैं इस दुनिया में अनोखा हूं, क्योंकि आप हो अनोखे, आप जैसे बहुत सारे लोग नहीं होते। तो ये एटीट्यूड ना किसी को ऐसा नहीं भा रहा था कि आप अपने बारे में इतना अच्छा सोचो या इतना अच्छा बोलो। वो ये चाहते थे, कोई पर्सन ये चाहता था कि आप दब जाओ, आपकी पर्सनालिटी दब जाए, आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाए, आप अपने आप को परफेक्ट नहीं समझो, आप अपने आप को बहुत अच्छा नहीं समझो, आप सेल्फ डाउट में रहो, आप कंफ्यूजन में रहो, आप अपने आप को अहमियत नहीं दो। तो वो इंसान जो भी आपके साथ डील कर रहा था इतने टाइम से ना, वो हमेशा आपको टारगेट इसीलिए करता था कि आप उनके लिए इजी अवेलेबल थे, आप उनके लिए इजी सोर्स थे, कि लाइक अगर मैं चाहूंगा तो अगर मैं चाबी भरूंगा ना तो ये मेरी उस चाबी के अकॉर्डिंग चलेगा। ओके, लाइक आप उनकी हाथ की कठपुतली बने हुए थे, जैसा वो नचाना चाह रहे थे आप एग्जैक्टली वैसा नाचना चाह रहे थे। इस व्यक्ति ने ना कभी कभी मतलब आपको लगा है कि ये जो इंसान है, ये जो व्यक्ति है ना, ये फालतू का मेरी लाइफ में है। फिर कभी कभी इनके ऊपर आपको बहुत प्यार भी आया कि लाइक नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, और आई थिंक कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती, या आई थिंक कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। बट ये इंसान कभी भी सही नहीं था आपके लिए। हमेशा इस इंसान ने ना आपकी बेइज्जती कराई लोगों के सामने। ये मुझे आपके फैमिली पर्सन में या आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये पर्सन दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये आपकी मदर भी हो सकती है, या ये आपके लॉज में से कोई है, या फिर ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं। ओके, और ये कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका बहुत क्लोज कनेक्शन है। 6 ऑफ सूट, ये व्यक्ति जो है ना अब अपनी फैमिली को लेकर के आगे बढ़ रहा है। आप इनके साथ जो है ना फैमिली को लेके आप या तो आगे बढ़ रहे हो, या तो फिर ये पर्सन आगे बढ़ रहा है। हो सकता है इस व्यक्ति की अपनी एक फैमिली है, ओके, बच्चे हैं वहां पे, वाइफ है वहां पे, या इनकी मदर है वहां पे। इन सबको लेके ये लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो जो भी गलत किया है इन लोगों ने, उस चीज का आपको जस्टिस मिल रहा है। सो कंप्लीशन है विथ जस्टिस, एंड आपकी पावर, आपकी खोई हुई शक्तियां, आपकी खोई हुई आइडेंटिटी, आपका खोया हुआ महत्व आपको वापस मिल रहा है। ओके, आप अपनी स्ट्रेंथ आपको समझ में आएगी कि आपने क्या खोया था और अब क्या मिल रहा है। आप अब हर उस सारी चीज से कन्फ्रंट कर पाओगे जिससे आपने कन्फ्रंट करना छोड़ दिया था। आपके अंदर जो पावर आएगी वो ऐसे लोगों के भी काम आएगी, अब जो लोग नीडी हैं इस पावर के। देखो, बहुत सारे लोग ना थोड़े से खराब होते हैं, लाइक कि उनके साथ कितना भी अच्छा करो ना, वो कभी ग्रेटफुल नहीं होते हैं, कभी भी उनके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आप इतना सा करोगे ना, और वो आपको इतना सारा ग्रेटिट्यूड देंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ग्रेटिट्यूड के लालच में कुछ करो, बट जो अच्छा इंसान होगा वो बिना ग्रेटिट्यूड पे करे नहीं रह पाएगा। ओके, सो मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जैसे आप जिन लोगों के भी काम आ रहे हो ना, वो आपको ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं। कुछ लोग आपसे बहुत प्यार भी कर रहे हैं, बहुत मान सम्मान दे रहे हैं। तो आपने जो अपने कॉन्फिडेंस को कभी खो दिया था ना, वो वापस आ चुका है। आप अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि जब इंसान चालाक ना हो करके समझदार होता है ना, तो सामने वाला व्यक्ति कितना भी चालाक हो, वो कहीं ना कहीं मार खा जाता है एक समझदार व्यक्ति के सामने, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास डिवाइन एनर्जी है ना। तो आप कितना भी चालाक बन जाओ, कोई कितना भी होशियार या चंट बन जाए, अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली समझदार है ना, तो ज्यादा दिन तक किसी के चालाकी नहीं चलती। और कितने भी सामने वाले इंसान के इरादे खराब हैं या गलत है ना, वो
नाकामयाब हो ही जाते हैं। तो आप मुझे ईमानदार इंसान दिखाई दे रहे हो, आप मुझे ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हो जो हक की बातें करता है, जो दूसरों के सम्मान की बात करता है, दूसरों के लिए लड़ता है, दूसरों के राइट के लिए बोलता है, अपने राइट के लिए बोलता है, जो सच का साथ देता है, जो बराबर नजर से सबको देखता है। उसकी नजर में सभी अच्छे हैं, उसकी नजर में कोई बुरा नहीं है, उसकी नजर में सब एक समान है, सब मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो जो हर चीज में एकता लाना चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी चालाक लोगों से हार नहीं सकता। आपकी समझदारी, आपका पेशेंस, आपका एक ही चाल में चलना, एक ही डायरेक्शन में चलना, सच के साथ चलना, सही के साथ चलना, इसमें ये पावर है जो किसी को भी जीतने नहीं दे सकता आपके आगे। अगर सामने वाला व्यक्ति चालाक है, चंट है, चतुर है और अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है, ओके, माइंड गेम्स कर रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है, ओ माय गॉड, मतलब जस्टिस, इतनी इतनी हैवी एनर्जी है ना जस्टिस की। हैवी इन द सेंस कि मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे सिर्फ जस्टिस की बात हो रही है, सिर्फ न्याय की बात हो रही है। जैसे आप ना, आपकी लाइफ, आपकी ब्यूटीफुल लाइफ, आपकी डिजायर लाइफ आपको मिल रही है, ये है आपका जस्टिस। आपकी डिजायर रिलेशनशिप, ये है आपका जस्टिस। आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ये है आपका जस्टिस। आपका आगे बढ़ते जाना और पीछे पलट के नहीं देखना, ये है आपका जस्टिस। आपके साथ डिवाइन का होना, ये है आपका जस्टिस। हर बात पे, हर मिनट पे, हर घंटे पे आपके साथ न्याय हो रहा है। अब जो आप लाइफ में जी रहे हो ना, वो सिर्फ न्याय है। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, ना हो रहा है। आप आगे बढ़ रहे हो, आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, आप हाई वाइब्रेशन की तरफ हो, स्पिरिचुअल हेल्प आ रही है आपकी तरफ, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम मिल रही है। मतलब ऐसी एनर्जी है जहां पे साफ दिखाई दे रहा है कि जीत आपकी ही हो रही है और कुछ लोग हैं जो आपसे हार रहे हैं, ओके। आपकी जो डिवाइन पावर है वो रंग ला रही है। आपने हर वो काम कर दिया है जो कभी आपके लिए बहुत मुश्किल था। क्वीन ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप एक बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति हो सकते हो, जिसको सही गलत बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो अच्छा है या बुरा है। क्लैरिफिकेशन लेते हैं। 5 ऑफ कप्स, आपके बदलाव से किसी को नुकसान हुआ है, किसी को मनी लॉस मतलब फील क्या हो रहा है, मनी लॉस हुआ है। किसी को ऐसा लग रहा है कि आपका होना बहुत जरूरी था। किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे इस इंसान को मनाऊं, ओके। क्लैरिफिकेशन, पेज ऑफ सॉर्ट, ये व्यक्ति आपसे छोटा हो सकता है और ये काफी डिप्रेशन में है, ये काफी एंजाइटी में है, काफी पैनिक सिचुएशन में है। ऐसा लग रहा है कि आपने ना इनको कुछ अल्टीमेटम दिया है, कुछ ऐसा जिसको ये सहन नहीं कर पाए हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं, कुछ ऐसा जिसने इन्हें झंझोर के रख दिया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा झटके में है, ओके। टेम्परेंस, ओके। अच्छा, ये इंसान जो है ना, ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्पिरिचुअली आपको कोई रास्ता मिला है, स्पिरिचुअल हेल्प मिली है, एक रास्ता बना आपका और आपने, मुझे यहाँ पे आपका लव रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है किसी के साथ। ये एक जेन्युइन पर्सन है और आपने इस व्यक्ति का हाथ पकड़ा है, किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ छोड़ करके जो आपको एक डेंजरस सिचुएशन में ले आया था, परेशान कर रहा था, आपको धोखा दे रहा था, ओके। आपके लिए नए रास्ते, नए दरवाजे खुल चुके हैं, आप आगे बढ़ रहे हो और ये व्यक्ति आपका मुझे लवर दिखाई दे रहा है। मतलब कि देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, बट उसके बावजूद भी मैं कहूँगी कि लव बहुत प्योर है,
एंड बहुत ज़्यादा क्लोज हैं आप एक दूसरे के। ये बॉन्ड मुझे स्पिरिचुअल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, लाइक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, स्टार सीड्स हैं यहाँ पे, नाइट ऑफ सूट। ओके, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जवाब दिया है या उनसे अपनी काट की है, लाइक कॉर्ड कटिंग की है। जो इंसान आपको यूज कर रहा था, ओके, मिस यूज की एनर्जी है यहाँ पे, वहां पे आप जीते हो। देखो, आप ना इनसे काफी टाइम से एक वॉर चल रही थी, आप नहीं समझ पा रहे थे कि क्या रिएक्शन देना है, किस तरीके से मुझे इस ट्रैप से बाहर आना है, इस मैनिपुलेशन से बाहर आना है, इस पूरे सिनेरियो से बाहर आना है। बट आप बाहर आ गए हो। ओके, द चैरियट, विक्ट्री है यहाँ पे, और प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व। और अपोजिट पोलैरिटीज, यानी कि अगर आपको लग रहा था कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो दुश्मन बन चुका है, तो कुछ लोग तो यहाँ पे दुश्मन वाला कॉन्सेप्ट हट चुका है, दोस्ती आ चुकी है। मतलब इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि आपने अपने प्यार से, डिवाइन एनर्जी से, डिवाइन लव से किसी को मतलब उसको पूरा चेंज कर दिया। जो दुश्मन थे वो दोस्त बन चुके हैं। बट ये किसी किसी के लिए है, ओके, सबके लिए नहीं है। सो प्लीज सब नहीं अप्लाई करें, क्योंकि जो दुश्मन हैं, जो हेटर्स हैं, वो जनरली जल्दी क्या, वो सुधरते नहीं, उनको छोड़ देने में ही भलाई होती है। एंड 2 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, मैरिड पर्सन ने थोड़ी सी यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी हो सकता है। मतलब जो लोग एज अ हस्बैंड सुन रहे हैं इस वीडियो को, उनकी वाइफ ने, और जो एज अ वाइफ सुन रही है उनके हस्बैंड ने, मतलब बहुत बड़ा धोखा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये छोड़ के चले गए हैं, आ नहीं रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, रिएक्शंस नहीं दे रहे हैं, आंसर्स नहीं दे रहे हैं, और क्लोजर नहीं दे रहे हैं, चले गए हैं बहुत दूर। बच्चों की भी फिक्र नहीं है, एंड अपने रिलेशनशिप की भी फिक्र नहीं है। तो कहीं बहुत दूर चले गए हैं एंड क्लोजर नहीं दे रहे हैं। देखते हैं कि क्या है आगे, क्लैरिटी लेती हूँ। ओके, ओ मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना, इंटरेस्टेड ही नहीं है वापस आने में या बात करने में, कन्फ्रंट करने में। मतलब इनको ना ये थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, अपने जो भी है सामने है, अपनी रियलिटी से भाग रहे हैं। ओके, सो ये सिचुएशन है। बट देखते हैं कि फुल एंड फाइनल आपने क्या किया है, क्या कर रहे हो आप। ओ ग्रेट, जब कहते हैं ना कि घी जो है ना, जब सीधी उंगली से नहीं निकले तो घी उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। ओके, बस वही काम कर रहे हैं आप कि ठीक है, नहीं सुनोगे ऐसे, नहीं समझोगे ऐसे, तो फिर देखना कि मैं कौन हूँ। तो एम्परर, मतलब यहाँ पे ना ये एक ऐसा फॉर्म दिखाई दे रहा है, एक ऐसा पलटती हुई सिचुएशन दिखाई दे रही है कि भाई तुम अच्छे से नहीं मानोगे, तुम प्यार से नहीं मानोगे, तो तुम जूता खा के मानोगे। ओके, मतलब मेरा कहने का मतलब, मैं ये नहीं कह रही हूँ जूते मारो, लेकिन होता है ना कि जब जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते हैं। बस मुझे यहाँ सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि रियलिटी से जो भाग रहा है, जो अपनी सच्चाई से भाग रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, तो कब तक भागोगे? भागते जाओ, भागते जाओ, भागते जाओ, कभी तो आओगे ना, कभी तो मैदान में आओगे। तो यही चीज है कि मैदान में जब तक नहीं आओगे, कन्फ्रंट जब तक नहीं करोगे, तब तक आप ही यहाँ पे एम्परर हो। तब तक आप ही, मतलब पेशेंस दिख रहा है आपके अंदर मुझे। आप समझौता तो नहीं करोगे, भले ही कितना ज्यादा और संयम रखना पड़े, कितना ज्यादा सब्र रखना पड़े, बट आप समझौता नहीं करोगे गलत चीज के साथ। ऐसा दिखाई दे रहा है ना, आपने किया है। सिर्फ सोर्ड की कंफर्मेशन है, जस्टिस की कंफर्मेशन है। बहुत सारे लोग ना
आपके अंदर जो पावर्स आ चुकी है ना, यही आपका जस्टिस है भाई। अगर आप पावरफुल हो गए हो, मतलब कि आप स्पिरिचुअली या फिर फिजिकली, मेंटली और सोल वाइज अगर आप पावरफुल हो, तो फिर क्या ही कहना है ना। तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही। एस ऑफ सोड, एस ऑफ सोड, एस ऑफ सोड, ओके, 9 ऑफ कप्स। देखो, कोई है या कोई था जो कभी नहीं चाहता था कि आप कभी खुश रहो। उनकी हमेशा एक ही इंटेंशन रही कि आप बोझिल रहो, दुख में रहो, दर्द में रहो, पीड़ा में रहो, भटकते रहो, परेशान रहो, रोते रहो, तड़पो तो कोई सुनने वाला नहीं हो, चिल्लाओ तो कोई सुनने वाला नहीं हो, चीखो तो कोई सुनने वाला नहीं हो। ये इंसान ना ये सब करके काफी खुश दिखाई दे रहा है मुझे, हैप्पी, सेटिस्फाइड। ओ मैंने तो कर लिया, ओ माय गॉड मैंने तो कर लिया। मतलब ये कभी इनका बिहेवियर था, ये कभी इनका एटीट्यूड था कि देखो मैंने कर लिया, मैंने तुम्हारे ना होश उड़ा दिए, मैंने तुमको कर लिया जो करना था। आपको पेन में डालना चाहता था ये व्यक्ति, जो इसने किया। ऐसा नहीं है कि नहीं किया, बट देखते हैं क्लैरिफिकेशन क्या है और आपने क्या किया। क्यों हमारे पास ये चैनलिंग है कि उनके सारे चालाक इरादों को आपने नाकामयाब कर दिया। आपने क्या किया? मैं फिर कहूंगी डेथ की एनर्जी एंड कलेक्टिव में जस्टिस की एनर्जी प्रोमिनेंट है, हैवी है, हेवीली प्रोमिनेंट है। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोड एंड द हैंगमैन। आपने ना स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगाई है, स्ट्रैटेजी ऐसी कि जहाँ पे आपने बहुत सारी रिसर्चेस की हैं कि कैसे इस व्यक्ति को इनके ही जाल में फंसा दिया जाए, कैसे इस इंसान को उलझा दिया जाए, कैसे इनको लटका दिया जाए उल्टा, है ना। तो आपने बहुत अच्छे से, मतलब अपने सारे फियर्स को निकाल के आपने इनका सामना किया। आपने रिसर्चेस की कि क्या क्या किया जा सकता है, कैसे इनकी ही माइंड गेम को हम पलट सकते हैं, कैसे स्ट्रेटेजी के साथ इसका सामना कर सकते हैं, कैसे बिना अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लीक किए इस इंसान को, मतलब इसके झूठ को सच्चाई से हरा सकते हैं। बिना आपने एक लफ्ज बोले, बिना एक लाइन बोले, बिना एक उंगली उठाए, बिना शोर शराबे के आपने इस व्यक्ति को उल्टा लटका दिया है, हरा दिया इस व्यक्ति को। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास ऑटोमेटिकली ये है कि डेथ की एनर्जी है। सो हैवी ईगो, डेथ, हैवी एंडिंग, ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, आगे देखते हैं कि और क्या है। क्लैरिफिकेशन में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक लास्ट क्लैरिफिकेशन कार्ड है और ये इंडिकेट कर रहा है मुझे एस ऑफ सोर्ड की तरफ। तो हो सकता है कि कुछ सच्चाइयां अब आप और बोलने जा रहे हो या बोल चुके हो, मतलब सच्चाई पे सच्चाई आपने दे मारी है कि लो अब सच सुनोगे, अब सच सुनोगे, अब सच सुनोगे, मतलब ऐसा सब बोल के ना आपने दिया है काफी अच्छे से इनको। इनकी सारी हेकड़े निकाली, इनके सारी काली करतूतें, इनके सारे षड्यंत्र, इनके सारे माइंड गेम्स की, मतलब क्या ही बोलूं मैं, एकदम धज्जियां उड़ा दी है। ओके, द हाई प्रीस्टेस। ओके, द हाई प्रीस्टेस इंडिकेट कर रही है मुझे द वर्ल्ड की तरफ। एक कार्ड लेती हूँ, टेम्परेंस। ओ माय गॉड, टेम्परेंस, टेम्परेंस कन्फर्मेशन है गाइस। टेम्परेंस यानी कि आप अलाइन हो रहे हो, आप बैलेंस हो रहे हो, आपके अंदर की एनर्जी बैलेंस हो रही है, आप अपनी शक्ति को अपने अंदर बढ़ा रहे हो, आप अपनी पावर में आ रहे हो, स्ट्रेंथ में आ रहे हो, अपने सारे ओल्ड पैटर्न्स को, रिस्ट्रिक्शंस को, मान्यताओं को तोड़ के आगे बढ़ रहे हो। वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग हो गया है, तो इमोशनली बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो। एंड द हाई प्रीस्टेस ने क्योंकि मुझे इंडिकेट किया है द वर्ल्ड की तरफ, तो आप छुपे रुस्तम भी हो। ओके, ऐसा नहीं कि सामने वाला अगर इंसान जो है वो थोड़ा लाइक ये कह सकते हैं यहाँ पे
कि अगर वो अपनी मिस्ट्री नहीं खोल रहा है ना, तो आप उससे भी बड़े वाले शेर हो। ओके, कहते हैं ना, शेर को मिला सवा शेर। तो भाई तुम अपनी मिस्ट्री नहीं खोलो, मैं अपनी नहीं खोलता हूँ और देखता हूँ कि कौन हारता है कौन जीतता है। तो आपके सीक्रेट्स, उनके सीक्रेट तो फिर भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन आपके सीक्रेट कभी नहीं बाहर आएंगे, क्योंकि आपके जो सीक्रेट है ना, वो जेन्युइन सीक्रेट है और हेल्दी सीक्रेट्स हैं, जो किसी ऐसे व्यक्ति को हराने के लिए हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को जवाब देने के लिए हैं जो गलत है, जो गलत राह पे है, गलत ट्रैक पे है, स्पिरिचुअल नहीं है, नार्सिसिस्ट है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, आपने किसी को नचा दिया है, आपने किसी को ना, मतलब उनको ना उनका रास्ता दिखा दिया है, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया है कि तुम्हारी यही मंजिल है, तुम यही लायक हो। जजमेंट हुआ है आपकी लाइफ में, इंटरवेंशन हुआ है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स पहले भी आ चुका है, तो यहाँ पे क्लियरली कंफर्मेशन है, क्योंकि द वर्ल्ड के साथ 4 ऑफ कप्स था, यहाँ पे जजमेंट के साथ 4 ऑफ कप्स है। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में था जो आप नहीं चाहते थे कि वो हो। ये कोई इमोशन भी हो सकता है, कोई पैटर्न भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है। तो वहां पे इंटरवेंशन हुआ है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि ये हो, तो नहीं होगा ऐसा। ओके, मतलब आपका यूनिवर्स साथ दे रहा है कि तुम अगर नहीं चाहते हो तो आप टेंशन मत लो, वैसा नहीं होगा। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जिसने भी ये सिचुएशन क्रिएट किया वो इस समय हैवी बर्डन में है, हैवी, इस व्यक्ति के ऊपर हैवी लोन, हैवी कार्मिक बर्डन हो सकता है। एक मैं अलग से डेक से कार्ड ले रही हूँ, मुझे इंट्यूशन ये है कि मुझे कार्ड लेना है। ओ माय गॉड, ये व्यक्ति इमोशनल लॉस को फील कर रहा है और यही चीज मुझे पिक हो रही थी। ओके, पेज ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ सोर्ड का तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ सोर्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप देखो, जहां जिसको प्यार की जरूरत है प्यार मिलेगा, लेकिन जहां इंसान आपके साथ खेल खिलवाड़ करेगा तो वो काट दिया जाएगा। ओके, मतलब सोर्ड है आपके पास, इनविजिबल सोर्ड। हर व्यक्ति के पास अपनी एक इनविजिबल सोर्ड, इनविजिबल क्राउन होता है। ओके, उसके अपने काम होते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी इनविजिबल सोर्ड है वो ये कह रही है कि प्यार से आओगे तो प्यार तो भर के मिलेगा, लेकिन अगर बेकार इंटेंशन के साथ आओगे ना तो काट दिए जाओगे, फेंक दिए जाओगे। ओके, मतलब इस तरह की चीज है। 6 ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना महारथी हो गए हो किसी चीज में। एक तो पैसे वाले बन रहे हो, ठीक है, रिच पर्सन बन रहे हो, एंड विक्ट्री, किसी चीज पे आपने विजय प्राप्त कर ली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप देखो राजा की एनर्जी बहुत हाई है। सो आप ना एक राजा बन रहे हो, एक ऐसे राजा जिसके पास पेंटिकल्स है, जिसके पास वॉन्ट की एक पावरफुल एनर्जी है, यानी कर्म बहुत स्ट्रांग है। सो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स की क्या गाइडेंस है। सो हमारे पास है मेमोरीज ऑफ लव और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड पैशन इग्नाइटेड। और मैं एक क्रिस्टल भी लूंगी यहाँ पे गाइड करने के लिए। मेरे पास है रॉ में एमेजोनाइट। ओके, ये रफ है इसलिए ऐसा है, मतलब ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई भी पॉलिशिंग नहीं हुई है, ये जैसा धरती माँ से आया है बिल्कुल वैसा है। ओके, इसमें कुछ भी, मतलब ये सिर्फ मैंने टच किया है, अदरवाइज ये अनटच्ड है और डायरेक्टली ये आया है यहाँ पे। ओके, इसमें कोई भी किसी तरह का ट्रीट हीट कुछ भी नहीं है। सो इसको भी गाइड करूंगी, पहले इसको ही गाइड कर देती हूँ। एमेजोनाइट आज मुझे अपने इंट्यूशन के हिसाब से पिक हुआ है आपको गाइड करने के लिए। ये एक ऐसा क्रिस्टल है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि मैं आपको रॉ फॉर्म में दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये रॉ फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, बट आप इसका ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, इसके टम्बल्स भी रख सकते हो
और किसी और फॉर्म में भी चाहिए तो आप वो भी रख सकते हो, इवन आप रॉ में भी रख सकते हो। ओके, तो ये क्या करता है, ये आपके आकाश तत्व को बहुत ज़्यादा हाई करता है। अगर किसी को थायराइड है या थ्रोट में इश्यूज हैं, आपको बहुत नाम कमाना है, आपको अपने नाम को फैलाना है। ओके, मतलब जगह जगह आपका नाम हो, लोग आपको जाने पहचाने, बेसिकली पहचान बनानी है और बिग लेवल पे बनानी है, तो एमेजोनाइट का यूज़ किया जाता है। आकाश और जो एनर्जी कनेक्ट करती है मस्कुलाइन एनर्जी से, यानी फादर एनर्जी से। अगर आपको लगता है कि आपका फादर साइड थोड़ा वीक है, ऐसा होता है ना कि लाइक मदर साइड स्ट्रांग है बट फादर साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, चाहे मनी इश्यूज हैं चाहे हेल्थ इश्यूज हैं, मतलब आपको लगता है कि भाई फादर साइड से जो है ना कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं, या फादर साइड कोई कर्स है या ब्लॉकेजेस है, बट वो फादर साइड से है, या फिर आपको लग रहा है कि मस्कुलाइन एनर्जी इफेक्टेड है या वीक मस्कुलाइन एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा मतलब अपनी बात कहने में, या आपकी जो आइडेंटिटी है मस्कुलाइन साइड से, फादर साइड से, वो वीक है। ओके, या आपको फादर साइड से इश्यूज ज़्यादा रहते हैं, लाइक आपका मदर साइड तो स्ट्रांग है बट फादर साइड से जो रिलेटिव्स हैं उनसे बहुत इश्यूज है, और आपका प्रॉपर्टी इश्यूज भी है वहाँ से, देन आप इसको पहन सकते हैं या फिर रख सकते हैं। ओके, इसका टंबल, ये तो मैंने बहुत छोटा पीस दिखाया है और रॉ फॉर्म दिखाया है। ओके, ये रॉ फॉर्म है, बट ये क्योंकि रॉ फॉर्म है तो इसमें पॉलिशिंग वगैरह नहीं हुई है, अदरवाइज ये बहुत प्यारा क्रिस्टल है। जब आप इसको टंबल में या फिर ब्रेसलेट में आप इसको वियर करते हो ना, ये बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये रॉ है ना, तो रॉ में इतनी खूबसूरती नहीं होती है, वो रफ होता है। ओके, बट यस, जो रॉ फॉर्म होता है वही सबसे प्योर फॉर्म होती है क्रिस्टल की। लेकिन अगर आप ब्रेसलेट वियर कर रहे हैं तो आपको पॉलिश ही पहनना पड़ेगा, ये एक मजबूरी समझ लीजिए, बट ऐसा नहीं कि इफ़ेक्ट कम हो जाता है, इफ़ेक्ट अच्छे ही मिलते हैं। लेकिन जो रॉ फॉर्म होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। अगर आपके पास रॉ फॉर्म है तो आप ये समझ लो कि फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। ऐसा नहीं इफ़ेक्ट कम होगा पॉलिश में, इफ़ेक्ट अच्छा होगा, बट जो काम ये 10 डेज में कर देगा ना, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। बस इतना अंतर होता है पॉलिश में और डायरेक्ट जो एनर्जी निकल रही है उससे। ओके, सो ये बहुत खूबसूरत होता है, ये बहुत अच्छा लगता है जब ये ब्रेसलेट फॉर्म में होता है, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो एमेजोनाइट एक तो आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, बुलंद इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप चीख के बोलने लगोगे, लेकिन आपकी बातों में दम आ जाएगा। आप जो बोलेंगे ना उसको सम्मान मिलेगा, उसको अप्रूवल्स मिलेंगे, उसको सुना जाएगा कि हाँ ये बात में दम है, इस बंदे में दम है। तो ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपको ऊंचे पद पे ले जाता है। ओके, आपको एक्सपैंड करता है, आपकी एनर्जी को एक्सपैंड करता है। आप कोई भी चीज़ फैलाना चाह रहे हैं, सपोज आपने बिजनेस किया, ओके, अब आप उसको फैलाना चाह रहे हैं दूर दूर तक, आपका बिजनेस फैले, नाम हो। ओके, तो ये ऐसी जगह पे काम आता है एंड बहुत अच्छा क्रिस्टल है ये। तो ये आपको मैं इसके बेनिफिट्स इसलिए बता रही हूँ कि ये एक गाइडेंस की तरह है। अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में ऐसे इश्यूज आ रहे हैं तो आप इसको ज़रूर वियर करें। ओके, अब मैं आती हूँ नेक्स्ट, मेमोरी ऑफ लव। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं पुरानी यादों से, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग चले गए हैं उनको भूल नहीं पा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि अब ये वक्त है जो छोड़ के चला गया है उसे भूल जाएं हमेशा के लिए, और उन्हें कभी याद नहीं करें। ये है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है। और आपका जो भी पैशन है उस पर काम करने की ज़रूरत है। आपका कुछ टैलेंट होगा, कहीं पे आप बहुत खुश होते होंगे, कहीं पे आपकी जो आत्मा है ना वो बहुत खुश होती होगी, वो काम करने की ज़रूरत है। आप गधा मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को खुश रखने के लिए, सेल्फ लव में रखने के लिए, जो भी आपका टैलेंट है, स्किल्स है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। ये है आज आपकी गाइडेंस। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ टेक केयर।